क्या आप भी सोचते हैं कि हेल्दी खाना खाने पे बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है, यानी बहुत महंगा पड़ता है? जी हाँ दोस्तों, अक्सर लोगों का ये मन में सवाल रहता है कि हेल्दी खाने खाने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। खास करके ऐसे जो नॉर्मल लोग, इसका इनकम जो है लो लेवल का है, या फिर स्टूडेंट लोग हैं, इन लोग का मन में ये सवाल रहता है कि अगर हम हेल्दी खाना खाएं तो हम लोग का पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, जो कि उतना पैसा हमारे पास होता नहीं है कि हम अच्छा लेवल का हेल्दी खाना खाएं। और हेल्दी खाना खाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है ये बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद समझ सकते हो कि अभी के समय में इतना ज़्यादा बीमारी फैल रहा है, तो हमें अपने आप में हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है और हेल्दी खाना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या हेल्दी खाना या ऐसा क्या हम लोग अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा जो हेल्दी खाना हो और अपने बजट में हो जाए। जी हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बजट, यानी अपने मिनिमम पैसे में अपना हेल्दी खाना हम लोग खा सकें, क्योंकि बजट का भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। जिसके बाद अच्छा खासा पैसा है तो उन लोगों को टेंशन नहीं है, अपने अच्छे हिसाब से अपने अपने पैसे के हिसाब से वो लोग जो अच्छा लेवल का बजट रख के जो है अपना हेल्दी खाना डाइट मेंटेन कर सकता है। बट जो नॉर्मल लोग है, इसके पास पैसा नहीं है, वो लोग कैसे हेल्दी खाना मेंटेन करें? तो इसके लिए हम लोग कुछ आज जो है टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, यानी टेक्निक के बारे में बात करेंगे, या फिर जो है ऐसा कुछ चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे जिसके कारण जो है हम लोग का जो है कम पैसे में अच्छा हेल्दी खाना हो जाएगा। सबसे पहला चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है वो है मील प्लानिंग। जी हाँ दोस्तों, मील प्लानिंग क्या होता है? हम लोग एक शेड्यूल बनाते हैं, यानी आने वाला वीक या फिर 15 दिन पहले हम लोग एक रूटीन बना देते हैं कि आने वाला वीक या 15 दिन में हम लोग क्या क्या खाने वाले हैं, क्या क्या लाने वाले हैं, क्या क्या खरीदने वाले हैं, या किस दिन क्या खरीदने वाले हैं, इसका एक शेड्यूल बनाते हैं। इससे क्या होता है कि अननेसेसरी पैसा खर्चा नहीं होता है और आपका सेविंग होता है। नेक्स्ट हम लोग ध्यान रखते हैं वो होते हैं सीजनल फ्रूट या सीजनल प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि सीजनल में जो सब्जी होता है, जैसे गर्मी का मौसम में टिंडे वगैरह हो गया या फिर लौकी वगैरह हो गया, ऐसे तो है लौकी सबसे बेस्ट सब्जी माना है, सस्ता भी होता है और शरीर के लिए सही होता है। यानी सीजनल सब्जी जो है, सीजन में सब्जी उगता है, उस सब्जी को अगर हम लोग खाते हैं तो उसमें शरीर में जो हेल्दी रहता है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं हरा सब्जी। हरा सब्जी खाने से शरीर बहुत अच्छा और मेंटेन रहता है, खास करके जो है जंक फूड वगैरह से। तो आप जो है हरा सब्जी जो है सीजनल हिसाब से खा सकते हो, ये भी जो है और ये नेसेसरी है, हम लोग को तो खरीदना ही पड़ता है। तो हम लोग सीजन के हिसाब से अगर सब्जी खाते हैं तो हमारा सेहत जो अच्छा रहता है और मेंटेन रहता है, तो हम लोग सीजनल प्रोडक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ हम लोग ध्यान रख सकते हैं वो रख सकते हैं बाय इन बल्क। बाय इन बल्क क्या होता है? यानी एक साथ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लेना। आप गाँव वगैरह में देखते हो कि चावल वगैरह खरीदता है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में खरीदता है, या दोस्तों, या फिर प्याज वगैरह हो गया, सब्जी वगैरह। सब्जी में जो चीज़ स्टोर करके रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि हरा सब्जी खरीद लिए 10 kg, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो ऐसा सब्जी है, ऐसा सामान जो हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि चावल हो गया, आटा हो गया, या फिर जो आपका जो आलू हो गया, प्याज हो गया, या फिर चना वगैरह हो गया, ये सब चीज़ को हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। तो उसको जो हम लोग बल्क क्वांटिटी में खरीद लेते हैं, यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, इससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बच सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो उसमें क्या हाल है, कुक एट होम, यानी आपको जो कोशिश करना है कि घर में खाना बना के खुद से बना के खाना है। अक्सर लोग बाहर जो है होटल वगैरह में या फिर मेस वगैरह में खाना खाते हैं। इससे क्या होता है, सबसे ज़्यादा आपका खर्च पड़ जाता है, यानी जो आप घर में बनाए खाओगे उससे दोगुना के आसपास खर्च पड़ जाएगा आपका। दूसरा चीज़ क्या है, आपका सेहत में बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा, क्योंकि बाहर का सामान जो भी होटल वगैरह में बनता है वो लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मसाला वगैरह डालते हैं, तेल डालते हैं। उन लोगों को डालना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों के पास जो है अच्छा बनाएगा नहीं, अच्छा दिखेगा नहीं, तो लोग आएगा नहीं। स्वादिष्ट बनाने के लिए उन लोग को हाई क्वांटिटी में जो लोग जो मसाला वगैरह मिलाते हैं। तो आप कोशिश करना है कि बाहर का सामान ना के बराबर खाए। इन इमरजेंसी केस वो अलग चीज़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा कोशिश ये करना है हमें कि हमें घर में ही बना के खुद से बना के खाना खाना है। इससे दो फ़ायदा, एक फ़ायदा ये है जो आपका जो बजट में आ जाएगा, यानी पैसा कम लगेगा और अच्छा सामान आप खा सकते हो, यानी हरा सब्जी वगैरह आप बेस्ट चीज़ बना के खा सकते हो। तीसरा चीज़ क्या है कि आपका जो है पैसा बचेगा। जी हाँ दोस्तों, पैसा भी बचेगा और सेहत में भी आपका अच्छा रहेगा। तो आप कोशिश करना है घर में खाना बनाए खाए, बाहर का खाना ना खाएं। अब बात करते हैं एक सिंपल प्लान क्या हो सकता है खाने के लिए, क्योंकि खाने का भी अपने अपने चॉइस है। किसी को नॉनवेज वगैरह पसंद है तो बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, किसी को नॉनवेज पसंद नहीं है तो सब्जी खाते हैं। तो हम लोग बेसिकली तीन टाइम का खाना खाते हैं। एक तो मॉर्निंग, उसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं, और फिर जब हम लोग दोपहर में खाते हैं उसको लंच बोलते हैं, और रात में जो खाते हैं उसको डिनर बोलते हैं। तो हम लोग ब्रेकफास्ट में चाहे तो रोटी खा लें 1-2 पीस, या फिर हम लोग जो ब्रेड वगैरह नॉर्मल हल्का चीज़ खा सकते हैं। बाकी बात करें हम लोग लंच का, तो लंच में जो है दाल चावल और जो है कोई हरा सब्जी सीजनल के हिसाब से, या फिर अपने हिसाब से, या सलाद वगैरह पापड़ वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक सिंपल सा खाना होता है, नॉर्मल में आप सेहत बहुत अच्छा रहता है इससे। और डिनर की बात करें तो अपने हिसाब से रोटी खाने वाला रोटी खाता है, या फिर चावल दाल जो भी पसंद है, बाकी सलाद वगैरह खा सकते हो, या फिर जो नॉनवेज खाने वाला है तो 1-2 टाइम का नॉनवेज भी मिला सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन इससे क्या होगा कि आपका जो है शरीर फिट रहेगा और जो है
पैसा ही बचेगा, क्योंकि हम लोग का क्या है कि शरीर फिट रखना है, हेल्दी खाना खाना है। अब कुछ बेसिक चीज़ को याद रखते हैं जिससे हम लोग को बिल्कुल बचना है। पहला चीज़ ये कि बाहर का सामान बिल्कुल भी नहीं खाना है। बाहर का सामान खाने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेहत को इफेक्ट करता है, तो कोशिश करना है कि घर के खाना खाएं। दूसरा चीज़ जो है, हम लोग को जो है जंक फूड से बचना है। जंक फूड जैसे कि हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं चाइनीज़ फूड वगैरह जो होता है ना, जैसे कि पिज़्ज़ा वगैरह हो गया या फिर बर्गर वगैरह हो गया, या फिर जो भी मतलब मसालादार या फिर गरम वगैरह या इसमें मिर्च वगैरह ज़्यादा होता है, उस सब चीज़ से हम लोग को बचना है। जंक फूड जितना मतलब अवॉइड कर सकते हो अवॉइड करो, उससे सेहत सही रहता है और पैसा ही बचता है। क्योंकि जितना भी चाइनीज़ फूड है, जंक फूड है, पिज़्ज़ा वगैरह बर्गर वगैरह महंगा तो आता ही है, साथ में आपका सेहत को ही इफेक्ट करता है। तो कोशिश करना है कि जंक फूड से बचना है और नॉर्मल खाना जो हम लोग घर में बनाए खाते हैं उसको खाना है, पैसा ही बचेगा और सेहत भी सही रहेगा। और पानी को हमको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। सबसे सस्ता अगर कुछ हम लोग के लाइफ में है वो तो है पानी। पानी अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा पियो, सेहत के लिए उतना ही अच्छा है। तो कोशिश करें कि दिन में 4 से 5 लीटर पानी आप पी लो। गर्मी का मौसम है तो कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पियो, और ठंडी का मौसम है तो 2-3 लीटर कम से कम पी लो। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना सस्ता ही पड़ता है और सेहत को भी सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट कोई चीज़ देता है तो वो पानी है। सबसे सस्ता है लेकिन सबसे बेस्ट है शरीर के लिए। जूस वगैरह पीने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसा नहीं है तो उसके बदले आप पानी पियो, सबसे बेस्ट है। वो बोलता है ना बहुत महंगा महंगा जूस पीता है अपना सेहत को ठीक रखने के लिए, जिसके पास पैसा है वो पिए, जिसके पास पैसा नहीं है वो पानी पिए। उन सारे जूस से बेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। तो पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा और बेनिफिट लगा होगा। इस सारे जुगाड़ को आप यूज़ करके अपना पैसा ही बचा सकते हो और सेहत में ध्यान भी दे सकते हो, यानी हेल्दी खाना भी खा सकते हो। हेल्दी खाने का मतलब हेल्दी शरीर होने का मतलब ये नहीं कि मोटा ताज़ा को हेल्दी नहीं बोलते हैं। मोटा ताज़ा को हम लोग मोटापा और फैटी बोलते हैं, एक तरह की बीमारी है। तो हम लोग को मोटा होने का टेंशन नहीं लेना है, हम लोग को हेल्दी रहना है। तो हेल्दी रहना है उसके लिए जो है खाना अच्छा से खाओ, कम ही खाओ लेकिन अच्छे क्वांटिटी, मतलब क्या बोलता है, क्वालिटी वाला खाना खाओ। ज़्यादा मतलब ठूसने से सेहत नहीं बनता है, वो मोटापा होगा, फैट बढ़ेगा, जिसमें से ज़्यादा बीमारी होगा। तो हेल्दी का मतलब कहीं ये नहीं होता है कि आपको मोटा होना है। मोटा होना हेल्दी नहीं कहलाता है। फिट हो, बीमारी से बचे हुए हो, नॉर्मल सब कुछ ठीक ठाक है तो उसको हेल्दी बोलते हैं। तो हम लोग को जो है खाना उस हिसाब से खाना है जो हमारे शरीर के लिए फिट हो और एनर्जी दे। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया और लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।